हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस का पार्ट 3। इससे पहले हम लोग सीटेड का जो क्लासेस कर रहे थे उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग परसेंटेज का देख लिए हैं और आज जो आपका परसेंटेज का होने वाला है वो पार्ट 3 वीडियो होगा। तो वैसे लोग जो इससे पहले वाला जो वीडियो है आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 जो लोग नहीं देखे हैं, जा करके सबसे पहले उस वीडियो को आप लोग देखेंगे, देन आप पार्ट 3 के पास पहुंचेंगे। क्लियर है गाइस? चलिए, तो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे आपके पास जो थंबनेल लगा हुआ है, आप देख पाएंगे यहाँ पे सीटेट एंड ऑल टेट, यानी जितने भी स्टेट टेट होते हैं, जैसे आप बिहार की बात कर ले, यूपी की बात कर लें, है ना, जो भी हरियाणा की बात कर ले, जो भी आपका स्टेट का टेट है वो सारे चीज को यहाँ पे कवर किया गया है। ठीक, आपका झारखंड का जो टेट है, इस टोटल तमाम तरह का जो स्टेट टेट होते हैं सारे के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये आपका परसेंटेज का पार्ट 3 आज होने वाला है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग देर ना करते हुए लौटते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे आज का आपका क्वेश्चन क्या होने वाला है। ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। सवाल लिख रखा है कि यदि पहली संख्या का 40% 12 के बराबर है और दूसरी संख्या का 50% 24 के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। पहली बात कि सर पहली संख्या का 40%, सर वो पहली संख्या क्या होगा फिलहाल हमें नहीं पता है ना। सर उसका 40%, सिंपल सी बात है, 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 40% को हम लिख सकते हैं 2/5, और 2/5 का वैल्यू दिया है आपके पास 12। ठीक है, बोला है कि पहली संख्या का 40% बराबर 12 के बराबर है। मतलब ये होगा जब 2 से इसको काट देंगे, 2×6 = 12, और जब क्रॉस इंटू करेंगे तो 6×5 हो जाएगा 30। यानी सर पहली संख्या जो निकलेगा वो पहला संख्या निकल जाएगा आपके पास 30 निकल जाएगा। अब समझिएगा, अगर पहला संख्या आपका 30 निकल गया है तो अगर आप दूसरी संख्या की बात करेंगे तो दूसरा संख्या बोला गया है कि 50% है, दूसरा संख्या का 50% है 24। सर 50% को हम क्या लिखते हैं, तो आप बोलेंगे सर 50% का मतलब तो 1/2 होता है, और 1/2 बराबर क्या है 24। क्रॉस इंटू करेंगे 24 दूना हो जाएगा आपका 48। ठीक है, तो पहला संख्या हो गया आपके पास 30 और दूसरा संख्या हो गया 48। अब इसका अनुपात पूछा है, तो अनुपात ऐसे निकालेंगे कि सर 6 से काटेंगे तो 6×5 = 30 होता है और 6×8 = 48 होता है, यानी मिलेगा सर 5:8 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा 5:8। आप देख लेंगे कि यहाँ पे 5:8 आपका कहां पे दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर 5:8 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है गाइस? चलिए, तो ये हो गया यहाँ पे ऑप्शन बी सही आंसर। हाँ, अब हम बात करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको देते हैं यहाँ पे 30 सेकंड का टाइम, आप कोशिश कीजिए इसको बनाने के लिए और बताइए क्या होगा। ठीक है, स्टार्ट हो जाइए। चलिए,
तो आपका जो 30 सेकंड का टाइम था वो फिनिश हो गया। अब समझिएगा कि इसका सही आंसर क्या बनना चाहिए था। सवाल लिखा है कि किसी संख्या से 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 47% के बराबर है। ठीक, तो उस संख्या का 11.5% का मान ज्ञात कीजिए। किसी संख्या से, वो संख्या क्या है हमें पता नहीं है, और जब पता नहीं है तो आप लिख सकते हैं सर वो संख्या क्या मान लेते हैं, x। किसी संख्या से 106 घटाने के बाद वो प्राप्त संख्या जो है वो मूल संख्या का 47% है। मूल संख्या माने हैं x को, तो सर x का अगर आप 47% निकालिएगा तो सर ये हो जाएगा 47x, और परसेंट के बदले आ जाएगा यहाँ पे 100। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहां से अगर क्रॉस इंटू के काम करेंगे सर, क्रॉस इंटू के साथ हमको मिल जाएगा यहाँ पे 100x मिलेगा, और 100 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, और ये हो जाएगा 47x हो जाएगा। यहाँ 100x है, यहाँ पे 47x है, 47x को उठा के इधर ले आइएगा, हो जाएगा आपका 53x, और यहाँ पे हो जाएगा 106 पे डबल जीरो। जब 53 से काटेंगे सर, 53 दूना होता है 106, यानी कि सिर्फ कंप्लीटली कर जाएगा 200 बार में। x का वैल्यू आ गया 200। यहां से हम कह सकते हैं कि सर वो संख्या जो था जो सर स्टार्टिंग का नंबर था, जो इनिशियल नंबर था, वो था सर हमारे पास 200। बट सवाल बोला है कि उस संख्या का 11.5%। अब उस संख्या का 11.5% क्या होगा, तो ये रहा सर हमारे पास 200। 200 का हम निकालेंगे 11.5%, परसेंट के बदले नीचे 100 आता है सर, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब इस 2 को गुना कराना पड़ेगा 11.5 के साथ, तो 11.5 को अगर हम 2 से गुना करा देंगे तो आपके पास निकल कर आएगा 11.5 दूना 23 होता है, 23, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि करेक्ट आंसर। क्लियर है? मैं ऐसा आशा करते हैं कि आपको ये कहानी समझ में आ रहा होगा, और इसके बावजूद भी किसी को लगता है कि नहीं सर हमें दिक्कतें आ रही है समझने में, तो वैसे स्थिति में आप क्या करेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे और वहां पे जाकर के चीजों को आप कमेंट कर लेंगे। जो भी आपको क्वेश्चंस में डाउट होगा आपको उस कमेंट को देखा जाएगा, और वहां पे कोशिश हम करेंगे कि फिर से आपको समझाने के प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, और इसके लिए भी आपको दिया जाता है 30 सेकंड का टाइम। बताइए क्या होगा। चलिए हो गया। देखिएगा आपका जो सवाल है वो लिख रखा है कि एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है। सर एक कोई संख्या होगा, उसका कितना परसेंट, 35%। ठीक है, मान लेते हो संख्या x होगा, और दूसरा संख्या मान लेते हैं y होगा सर, इसका 30%। ये दोनों आपस में क्या है, जब दोनों आपस में बराबर है, 5 से काटेंगे, 5 सते कट जाएगा, और 5 छक 30 कट जाएगा। अब हमसे बोला है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात। पहली संख्या x माने है, यानी सर इसका जो वैल्यू होगा इधर वाला कहलाएगा, और इसका जो वैल्यू होता है इधर वाला कहलाएगा। यानी पहला संख्या आपको 6 दिखेगा और दूसरा संख्या आपको 7 दिखेगा, यानी सर 6:7 बनेगा इसका बिल्कुल सही आंसर। और आपको ऑप्शन बी ऐसा दिख रहा होगा, यानी कि बिल्कुल सही दिख रहा है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, और इसके लिए भी आपको फिर से टाइम दिया जाता है 30 सेकंड का। चलिए बताइए क्या होगा।
ठीक है, आपका टाइम फिनिश होता है। अब देखिए सवाल ये ना कि किसी संख्या का आधे का एक चौथाई, किसी संख्या कोई भी एक संख्या ले लेते हैं सर 100 का, उस संख्या के आधा, आधा का भी एक चौथाई, ठीक है, कितना है भाई, तो 25 है। अगर आप यहां से x का वैल्यू निकालने जाइएगा तो ये पूरे दो चौके 8 हो जाएगा, 8 को 25 के साथ गुना कराएंगे तो 200 मिल जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 200। संख्या समझ में आ गया सर, वो संख्या कितना था 200। और जब संख्या 200 है तो उस संख्या का 20% पूछा है, और जब 20% निकालने जाइएगा तो कुछ इस हालात में होगा, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, और 20 चौके सॉरी 20 दुना कितना होता है, तो सर होता है 20 दुना 40। 40 कहां पे दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट, बिल्कुल यहां पे सही आंसर बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, ये रहा आपके पास 5वें नंबर, और इसको बताइए सही आंसर क्या होगा। इसके लिए भी आपके पास है 30 सेकेंड का टाइम। चलिए हो गया। जिनसे बनना होगा आई होप इतने टाइम में तो बन जाना चाहिए। और बात है कि अगर इस टाइप का जो क्वेश्चन है आप इसको आधा घंटा में बना कर भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो एग्जाम होती है ना वो ऑलमोस्ट कोई भी एग्जाम की अगर आप बात कर लें तो जो एक क्वेश्चन होता है ना वो मुश्किल से वही 30 सेकंड 40 सेकंड के बीच में ही होता है। आपको इतना स्पीड तो रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। लिखा है कि एक संख्या के 82% और 73% का अंतर 72 है, तो इस संख्या का 48% इनमें से किसके बराबर होगा। देखिए पहले नंबर तो आपके पास जो 82% दिया हुआ है और दिया है 73%, और इन दोनों का अंतर अगर हम ऐसे देख ले तो सर अंतर मिल जाएगा हमको 9%, ठीक है। और जब 9% मिल गया तो यही 9% का वैल्यू हमारे पास दे रखा है 72, तो सर इसको जब काट देंगे तो 9/72 होता है। इसका मतलब कि सर 1% का वैल्यू हमारे पास 8 निकल गया। तो सर दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो सर 1% का वैल्यू 8 है, तो 100% का वैल्यू आ जाएगा आपका 800, ठीक है। अब ये 800 का हमें बोला है कि इस संख्या का 48% ज्ञात कीजिए। तो अगर उस संख्या का आप 48% देखने जाएंगे तो ये रहा आपके पास 800, और इसका अगर 48% करें तो कुछ इस हालात में होगा। सर 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएगा, और 8 अठाई 64 का पहले नंबर तो 4 हो जाएगा, यानी कि फाइनली अगर आप देखें तो 384 होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। क्लियर गाइस। हाँ, अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट। तो ये रहा आपके पास नेक्स्ट, यानी कि छठा नंबर क्वेश्चन। बताइएगा इस छठा नंबर का आंसर क्या बनना चाहिए। काफी मतलब बेहतरीन और काफी आसान क्वेश्चन आपके लिए है, और ऑलमोस्ट जो आपका सीटेट या फिर जो जेटेट का जो लेवल है ना, जो पैटर्न है कुछ इसी हालात में होता है। वैसे धीरे धीरे करके हम लोग, आप देख पा रहे होंगे जो लोग पार्ट 1 वीडियो देखे होंगे, वहां से अभी तक आपकी जो लेवल है वो धीरे 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 करके हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, और फाइनली वो वहां तक हम लोग टच करेंगे जहां तक जिस लेवल तक चीजें पूछी जाती है। क्लियर है। चलिए तो बताइए फिर इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। चलिए देखिएगा, सवाल ये कि एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से सात अधिक है, तो संख्याओं के बीच का अंतर 19 है, सॉरी 29 है, यानी कि 29 है।
तो आपसे बोला है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक संख्या का 25%, उस संख्या क्या है फिलहाल हमें पता नहीं है, और जब पता नहीं है तो सर उसका 25% यानी कि आप ऐसे मानिए सर 25% का मतलब 25/100 होता है, और उस संख्या को x मान लेते हैं। दूसरा संख्या बोला है 30%, 30% का मतलब सर 30/100 होगा, वो संख्या क्या है तो उसको y मान लेते हैं, और सर कितना अधिक है तो 7 इज इक्वल 7 कर लेते हैं। जब इसको काटिएगा सर 25 चौके 100 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम एलसीएम कर लें दोनों के बीच तो आ जाएगा एलसीएम 20, और 4 से करेंगे 5 बार में, ऊपर में आ जाएगा आपका 5 एक्स मिलेगा, 10 से करेंगे 2 बार में, 3 दूना की 6 वाई हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। एक इक्वेशन यहाँ से बन के निकलेगा आपके पास 5x माइनस 6y क्रॉस इंटू कराएंगे 7 दूना की 14 होता है, यानी कि 140। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब जब इक्वेशन फर्स्ट हो गया तो आपके पास ना एक और बात दिया हुआ है कि संख्याओं के बीच का जो अंतर है यानी कि जो डिफरेंस है यहाँ पे वो दिया हुआ है 29। अब सर डिफरेंस का मतलब कुछ ऐसा होगा कि x माइनस वाई का जो वैल्यू है वो दिया है आपके पास 29। इसको आप चाहें तो इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं, और इसके साथ अब आपको कोई भी एक टर्म को यहां से काट के हटाना पड़ेगा, या तो आप x को काटिए या तो फिर y को काटिए, और काट के हटाने के लिए पूरे इक्वेशन में आपको क्या करना पड़ेगा कि 5 से करना पड़ेगा गुना। जैसे ही आप 5 से गुना कराते हैं तो ये 5x बन जाएगा, जो कि यहाँ पे सिंबल हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का। तो सर जैसे ही 5 से गुना करेंगे 5x ऊपर में और 5x नीचे में, कहानी हो जाएगा खत्म। ठीक है, और अगर y के साथ गुना करेंगे 5 गो तो 5 गो y यहां से मिलेगा माइनस में, और 6y दिख रहा है हमको प्लस में। तो सर फिर भी हमारे पास यहाँ पे एगो y बचेगा, और अगर 29 को 5 से गुना कराते हैं तो यहाँ मिल जाएगा हमको 145। तो सर ऊपर में मिलेगा 145, और 145 में से 140 अगर कोई माइनस कर लेगा तो मिलेगा आपको 5। तो सर यहाँ से y के वैल्यू आपको बड़ा आराम से निकल गया 5। तो एक बात तो आप समझिएगा कि सर यहाँ पे एक संख्या समझ में आ गया कि 5 है, दूसरा संख्या कुछ और होगा, और कुछ और क्या होगा सिंपल सी बात है, आप इक्वेशन सेकंड में वैल्यू रख दीजिए, समझ में आ जाएगा। कैसे? तो आपका इक्वेशन सेकंड यहाँ पे है कि x माइनस वाई बराबर क्या है 29 है। तो सर हमारे पास x रखेंगे, y का वैल्यू 5 रखेंगे, बराबर में 29 रखेंगे, और x का वैल्यू जब निकालने जाएंगे जाके प्लस में हो जाएगा, यानी कि 34 आ जाएगा। तो यहां से x का वैल्यू 34 आ गया और y का वैल्यू 5 आ गया। और देख लीजिए कि ऐसा ऑप्शन कहां पे है, तो आप बोलेंगे कि सर ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे लिए बिल्कुल सही आंसर बनेगा, राइट आंसर बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर गाइस? तो मैं आशा करता हूं यहां तक आपको बातें समझ में आया होगा। और अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि 7 नंबर। ये आपका क्वेश्चन नेक्स्ट रहा, और इसके लिए भी आपको दिया जाता है 30 सेकंड का टाइम। आप लोग देखिए, बनाइए, और फिर हमको बताइए कि क्या है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। चलिए फर्स्ट, हो गया? देखिए, सवाल है आपका जो 7 नंबर, वो ये कहता है कि किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है। कोई भी संख्या होगा जिसमें 20% घटाया जाता है और बाद में 15% बढ़ाया जाता है, तो इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है। ठीक है, मतलब इतना काम करने के बाद जो भी संख्या मिलेगा वो मूल संख्या से कितना कम हो जा रहा है, 64 कम है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए।
देखिए बड़ा आसान तरीका से इसको बताएंगे, ध्यान से समझते चलिएगा। मतलब बिल्कुल एक बार में तो समझ में आ ही जाएगा, ना कि कोई सवाल नहीं है। और इसके बावजूद भी अगर किसी को दिक्कत लगता है ना, तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसको ना 2 बार 3 बार, आप जब तक नहीं समझ पाए इसको आप देखते रहिएगा। देखिए सर्व संख्या क्या है, फिलहाल हमें नहीं पता है, वो संख्या को मान लेते हैं सर्व संख्या आपके पास 100 होगा। पहली दफा में 20% घटाया गया। सर 20% का मतलब क्या होता है, अगर आप 100 में से 20% घटाइएगा तो सर 20 ही घटेगा, ठीक है। और जब 20% देखिएगा यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 20%, और 20% का वैल्यू 100 का जब 20% करेंगे तो 20 ही मिलेगा, और इसको घटाना है। घटाना है मतलब ये हो जाएगा आपका 80। बढ़िया बात है। अब क्या करना है कि बाद में इसको 15% से बढ़ाया जाता है, इन द सेंस सर 80 के बाद इसको फिर से हमको करना है वृद्धि, कितने का, 15%। और मेरे दोस्त अगर आप 80 का 15% वृद्धि करेंगे तो पहली बात की 80 का आप 15% जब निकालने जाइएगा तो आ जाएगा 12, और वो 12 को करना है यहाँ पे वृद्धि, यानी ये नंबर बन जाएगा 80 और 12 जोड़ेंगे तो सर ये नंबर बन जाएगा आपका 92, यानी कि 92 बन जाएगा। बढ़िया बात है। हाँ, अब क्या बोला है कि इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है। आप बताइएगा इस तरह जो भी हमारे पास संख्या मिला, सर मूल संख्या हम यहाँ पे 100 को माने थे, और 100 के बाद डायरेक्ट हमको जो यहाँ 92 दिखने लगा, ये मूल संख्या से रियल में कितना कम है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ से तो हमको 8 कम दिख रहा है, लेकिन मेरे दोस्त सवाल बोल रहा है कि नहीं ये तो 64 कम है। जब इसको 8 एकम 8 करेंगे और 8 अठाई 64 करेंगे, यानी 1 यूनिट का जो वैल्यू है, सर 1 यूनिट का वैल्यू आपके पास 8 निकल कर आ गया। तो भाई साहब मूल संख्या हम 100 मान के चले थे, तो सर इसका रियल संख्या क्या बनेगा। तो अगर सर आप मूल संख्या 100 माने हैं और 1 यूनिट का वैल्यू 8 है, तो 100 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 8 से गुना कराना पड़ेगा, यानी फाइनली जो आपका संख्या बन के निकलेगा वो हो जाएगा 800, यानी कि 800। और ऑप्शन की अगर आप बात करते हैं तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। क्लियर है गाइस, चलिए आगे। तो अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि 8वें नंबर के ऊपर, और ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो चलिए फिर से स्टार्ट हो जाइए, आपके पास फिर से है 30 सेकंड का टाइम। चलिए बी फास्ट। चलिए आपका टाइम फिनिश होता है। ठीक है, अब मेरा टाइम आया है। ठीक है, देखिए लिखा है कि 2400 के 12% में क्या जोड़ें कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। काफी आसान क्वेश्चन है सर। ये रहा 2400 का 12% में क्या जोड़ें, चलिए हम एक्स जोड़ लेते हैं, और इतना जोड़ने के बाद क्या बोला गया है कि 5400 का 18% के बराबर हो जाए। पहली बात सर एक जीरो से मतलब 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिया जाए, सर यहां भी 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिया जाए। और अब क्या करनी है कि 12 को 24 के साथ अगर आप गुना कराइएगा तो 12 चौ 48 का 8 हो जाएगा, और 12 दूना 24 और 4 28 हो जाएगा। अब प्लस में आपका x है। ठीक, इधर से अगर गुना किया जाए तो 18 चौ 72 का 2 होता है, 7 बचेगा, और 18 पच्चे 90 और 7 97 हो जाएगा। सर अगर x की वैल्यू निकाला जाए तो हो सर यहाँ पे 972 से हमको 288 करना पड़ेगा माइनस। ठीक है, और जब आप माइनस करने जाएंगे तो मिलेगा आपको
यहाँ पे कंप्लीटली 684, यानी कि ऑप्शन की अगर आप बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा। क्लियर है गाइस? चलिए, तो अब इसी के साथ बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, और इसके लिए फिर से आपको दिया जाता है 30 सेकंड का टाइमिंग। बताइए क्या होना चाहिए। हो गया? चलिए, आपका सवाल हुआ या नहीं, लेकिन आपका टाइम जरूर हो गया। और जब टाइम हो गया है तो देखिए, सवाल आपका ये लिख रखा है कि यदि 70 का 40%, 80 के 30% से x% अधिक है तो x का मान ज्ञात करना है। 70 का 40%, 70 का 40% का मतलब कुछ इस तरह से, ठीक है। और इधर लिखा है कि 80 का 30%, कुछ इस तरह से, 10 से 10, 10 से 10, 10 से 10, 10 से 10। आप इधर देखेंगे सर 7 चौक 28 हो जाएगा, और इधर देखेंगे तो 8 तिया की 24 हो जाएगा। हम बोलेंगे 24 के रेस्पेक्ट में कितना ज्यादा है, तो आप बोलेंगे सर ये +4 ज्यादा है। कितना अधिक है? 4 अधिक है। अब बताइए कि जब 4 अधिक है तो इसी को अगर हम प्रतिशत में चेंज करें तो सर यहाँ पे लिखेंगे प्रतिशत अधिक लिख सकते हैं आप। कितना अधिक है? तो जितना अधिक है वो बात को ऊपर, और किससे अधिक है उस बात को नीचे, और प्रतिशत के लिए गुना कराते हैं 100 के साथ। 4 से अगर काटेंगे सर 6 बार में कट जाएगा, और 6 से अगर काटेंगे तो आप भाग करेंगे ना, 16 छक 96 होता है, यानी सर 16.67 आ जाएगा आपका यहाँ पे आंसर। यानी ऑप्शन की अगर आप बात करेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, और ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। इसका बताइएगा क्या होगा। इसके लिए भी आपके पास है 30 सेकंड का टाइम। ठीक है, फर्स्ट चलिए देखिएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जब एक संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वह घटकर स्वयं की 80% रह जाता है, तो संख्या का 4/5 भाग क्या होगा। देखिए, जब संख्या में से 35% घटाया जा रहा है, अब बोलिए वो संख्या है क्या। संख्या को आप कुछ भी मान सकते हैं। सपोज अगर आप x मान लेते हैं यहाँ पे, और x में से अगर आप 35 को कर लेते हैं माइनस, ठीक है, तो अगर आप संख्या में से 35 को घटा लिया जाता है तो घटकर स्वयं का 80% हो जाता है, इन द सेंस कि सर x का 80% बनेगा। और 80% का मतलब होता है कि 4/5। ठीक है, 80% का मतलब क्या होता है? 4/5 होता है। अब कुछ लोग को ये बात भी हजम नहीं हो रहा होगा, सर कैसे हो जाएगा। तो ये रहा आपका 80%, काटिएगा तो 20 चौके, और ये रहा आपका 20 पच्चे। क्लियर। अब ये दोनों हो जाएंगे आपस में बराबर। जब क्रॉस इंटू कराया जाएगा तो यहां से मिलेगा आपको 5x मिलेगा, और 35 को अगर आप 5 से गुना कराएंगे तो हो जाएगा 5 पचे 25 का 5, और 5 तिया की 15 और 2 17, यानी कि 175 हो जाएगा। सही है ना।
5 5 25 का 5, 2 हो गया, 5 तक 15 और 2 17, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 4x को उठा के इधर ले आएंगे, बचेगा सर हमारे पास x, और 175 को सर इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x का वैल्यू यहाँ पे 175। मतलब सर x का वैल्यू तो समझ में आ गया, लेकिन हमसे पूछा गया है उस संख्या का 4/5। तो अगर उस संख्या का 4/5 बोला है तो सर वो संख्या हमारे पास रहा 175 और इसका ए रहा आपके पास 4/5। सर ये 5 के साथ अगर इसको हम गुना करा लें, सॉरी काट लें, तो काटने के बाद मिलेगा हमको कितना, 35 मिलेगा। और 35 को अगर 4 से गुना करा दें तो 35 चौके होता है 140, और 140 अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन सी में, जो बिल्कुल क्या है, सही आंसर है, करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और आपके पास आ रहा गया है, ये रहा आपके पास 11 नंबर क्वेश्चन। देखने से आपको समझ में आ रहा होगा कि वैसे काफी खूबसूरत क्वेश्चन है तो आसान, लेकिन आपको ऐसा लगेगा पढ़ के कुछ समय के लिए कि वाकई में कॉम्प्लिकेटेड चीज है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, सवाल ये लिख रखा है कि एक कंपनी का अप्रैल से मई, अप्रैल होता है चौथा महीना और मई होता है 5वें महीना, तो एक कंपनी का अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया, तत्पश्चात यह मई से जून तक 20% गिर गया, फिर जून से जुलाई तक 50% बढ़ गया, और अप्रैल से जुलाई तक मुनाफे में प्रतिशत बढ़ोतरी कितनी हुई है। तो इसका जो सीक्वेंस चलेगा ध्यान से समझिएगा। सर जो पहला स्टेप है, यानी कि अप्रैल से जो मई तक का सीन है 10% बढ़ गया, मतलब मास्टर, मतलब कुछ ऐसा है कि अगर आप कोई भी चीज आपका 100% पे है, 10% अगर वो बढ़ेगा, ध्यान से समझिएगा, अगर 10% बढ़ेगा तो ये कहानी हो जाएगा 110। ठीक है। अब फिर बोला है कि तत्पश्चात 20% गिर गया। अब यहां के बाद अगर ये 20% गिरेगा, कितना गिरेगा, 20%, मतलब ये हुआ कि 110 का 20%, और 110 का अगर आप 20% निकालने जाइएगा तो हम बताए हैं कि 10% निकालने के लिए दाहिने तरफ से आएंगे और एक अंक के बाद दशमलव ठोक देंगे। मतलब 110 में अगर आप 110 का अगर 10% निकालेंगे तो 11 मिलेगा, और 20% निकालेंगे तो 11 दूना 22 हो जाएगा। अब ये हुआ कि सर 110 का 20% डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि 22 निकल कर आएगा, और 22 को अगर आप 110 से माइनस करते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पे 88। ठीक है। अब फिर से 88 के बाद भी ये 50% क्या हो गया, फिर से 50% बढ़ गया। सर 50% का मतलब अगर आप 88 का 50% निकालेंगे ना तो 44 आएगा, 44 आएगा, और 44 को अगर आप ऐड करते हैं तो एक कंप्लीट मिल जाएगा आपको 132। ठीक है। अब सोचिए कि डायरेक्ट आपका स्टार्ट था 100 से, और ये पूरा घूमते 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 पूरा गोल गोल करते करते आप कहां पहुंच गए, 132 पे पहुंच गए। स्टार्ट कहां से हुआ था, 100 से, पहुंचे कहां, 132। तो स्टार्टिंग से लास्ट जाते जाते आपको कितने का वृद्धि हो गया, तो आप बोलेंगे सर +32 का हो गया, और यही +32 यानी कि 32% बन के निकलेगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, करेक्ट आंसर, सही आंसर। क्लियर है गाइस। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय। फिर से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, यानी कि पार्ट 4 के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सेशन को शेयर करेंगे, अपने यार दोस्तों तक पहुंचाने की काम करेंगे, सेशन को लाइक करेंगे, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और यहाँ पे आपको ढेर सारे वीडियो मिलते रहता है, और एक कंटिन्यू भी रहेगा। अभी कुछ दिनों तक आपको रिकॉर्डिंग वीडियो मिल रही है, जैसे ही दुर्गा पूजा बाद होगा तो फिर से पहले की तरह हम लोग क्लासेस को लाइव लेकर आएंगे। थोड़ा सा अभी शेड्यूल बिजी चल रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।